बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी ईद की छुट्टियां बाखैर व अफ़ियत गुज़री होंगी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। टॉपिक हमने जो सेलेक्ट किया है वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की लेटेस्ट जजमेंट्स है। उस जजमेंट पे जाने से पहले हम इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ये जजमेंट ऑन फैमिलीज़ इशू है। मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन हो जाती है और सेपरेशन के बाद बीवी एक सूट फॉर मेंटेनेंस एंड डावरी आर्टिकल फाइल करती है। फैमिली कोर्ट में सूट फॉर मेंटेनेंस टू द एक्सटेंट ऑफ माइनर और बीवी की हद तक इद्दत पीरियड की हद तक एक माइनर सा डिग्री होता है, लेकिन डावरी आर्टिकल की हद तक वो उसका सूट डिसमिस हो जाता है। अब वो अपील फाइल करती है और उसकी अपील भी डिसमिस हो जाती है और उसके बाद वो जो बीवी है, जो प्लेंटिफ है, वो रिट पटिशन फाइल करती है बिफोर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। रिट पटिशन नंबर है 21856 ऑफ 2018। केस टाइटल्ड है शरीना बीबी वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब ने इसका डिसीजन दिया है 6/5/2022 को। अब इसमें फैक्ट ऑफ द केस कुछ इस तरह है कि जब ये मुद्दइया इस वक्त जो इस केस में पटिशनर है अपना सूट फाइल करती है, तो उसका सूट जो है वो मेंटेनेंस की हद तक उसको 2000 रुपये पर मंथ विद 10,000 एनुअल इंक्रीमेंट और पास्ट मेंटेनेंस बच्चे को 1500 रुपये पर मंथ दिया जाता है, क्योंकि वो माइनर डॉटर होती है। और डिलीवरी एक्सपेंस की मद में सिर्फ 10,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन जो उसका क्लेम है बाबत डावरी आर्टिकल वो डिसमिस हो जाता है टोटली। फिर वो अपील फाइल करती है तो उसकी अपील 14/5/2018 को होल्ड कर डिसमिस कर दी जाती है। अब इसमें ये होल्ड ये किया जाता है कि क्योंकि जो मुद्दइया जो इस केस में पटिशनर है वो 12 बहन भाई थे, लिहाजा प्रज्यूम कर लिया जाता है कि उसने डावरी आर्टिकल वो अपने साथ नहीं लाई। और एक इसमें जो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एग्जाम्पल है वो ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ने होल्ड की, वो ये कि पठान समान जहेज़ नहीं देते। इस पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी नाराज़गी का लफ्ज़ थोड़ा सख्त हो जाएगा, अपनी हैरानगी का इजहार किया कि ऐसी वर्डिक्ट देने से पहले इसकी कोई लॉ बैकिंग है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में किसी लॉ में ये मेंशन है, प्रिजम्पशन पे क्या फ़ैसले होंगे, क्या ये इस तरह का जजमेंट एक पठान कम्युनिटी के लिए चैलेंज तो नहीं है, क्या इससे हम कोई अनारकी तो नहीं फैला सकते, कोई ऐसी जजमेंट जिससे ख़ास कम्युनिटी को हर्ट तो नहीं किया जा रहा। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने बड़ी रीज़नेबली इस केस को टैकल किया, डिस्कस किया, जजमेंट ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स मेंशन की और ये होल्ड किया कि ये जितनी भी ऑब्ज़र्वेशन है विद रिगार्ड के 12 बहन भाई हैं और पठान फैमिली से ताल्लुक़ है, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई लॉ बैकिंग नहीं है। केस को उसके मेरिट पे डिसाइड होना होता है, एविडेंस पे डिसाइड होना होता है, ना कि प्रिजम्पशन या ऐसी थ्योरी पे डिसीजन दे दिए जाएं जिसकी लॉ में कोई वैल्यू नहीं है, कानून शहादत उसको इक्नॉलेज नहीं करता, वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं है इस तरह की प्रिजम्पशन। तो इस जजमेंट में होल्ड किया कि प्रिजम्पशन की बेस पे कोई डिसीजन नहीं होगी, डिसीजन हमेशा पार्टीज़ ने जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाई है उसकी बेस पे होंगे। हमारी ट्रेडिशन है कि चाहे एक बहन भाई है, 2 बहन भाई हैं, 4, 10, 20, इंतहा यानी कि मैक्सिमम बहन भाई भी हों, कितने भी,
तो हर बंदा अपनी ताकत इस्तात के मुताबिक अपनी बेटी को समान जहेज़ ज़रूर देता है अगर वो अरेंज मैरिज हो। इस केस में मैरिज भी अरेंज है और उसका डावरी आर्टिकल का क्लेम भी डिसमिस कर दिया, जिसकी कोई रीज़न नहीं दी गई। ये जो रीज़न्स इस जजमेंट में दी गई हैं ये इनएडमिसिबल इन एविडेंस है, इनकी वैल्यू कोई नहीं है, लॉ इसको एक्नॉलेज नहीं करता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब ने इस केस में जजमेंट को सेटिसाइड किया और मैटर को रिमांड कर दिया बिफोर ट्रायल कोर्ट और ये कहा कि वो नए सिरे से इस केस का डिसीजन करेंगे। और ये जो 2 लाइनें हैं कि इनकी 12 बहन भाई हैं या ये पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसका इन्फ्लुएंस नहीं लिया जाएगा। नए सिरे से जो एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है उसकी बेस पे डिसीजन होगा। बहुत बड़ा फ़ैसला है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का, बड़ा विजडम वाला फ़ैसला है, लॉ पे रिलायंस करता है। इस तरह अगर प्रजम्पशन पे फ़ैसले होने शुरू हो जाएंगे तो फिर कोर्ट्स का अल्लाह हाफिज़ है, इंसाफ का कत्ल होगा। लेकिन ऑनरेबल जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक डिसीजन दिया है, इसमें किसी भी कम्युनिटी की जीत नहीं है, इंसाफ की जीत है। और इस तरह के फ़ैसले जो कास्ट बेसिस पे, ट्रेडिशन बेसिस पे, प्रजम्पशन बेसिस पे किए जाएं, उसको डिस्करेज किया गया है। इसकी बजाय ये कहा गया है कि मैटर हमेशा एविडेंस पे डिसाइड किए जाएंगे। तो इस बड़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। एंड पे मैं एक गुजारिश करता चलूँ कि हम इस जजमेंट को लिंक के ज़रिए नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्त, मेरे फॉलोअर्स उस डिस्क्रिप्शन को विज़िट करने की बजाय मुझे अप्रोच करते हैं कि आप उस जजमेंट की कापी सेंड करें। जब मैं एक वीडियो बना लेता हूँ एक स्पेसिफ़िक जजमेंट्स की, तो आप देख रहे हैं मेरी 100 वीडियोज़ हो गई हैं, 100 से अबव हो गई हैं। तो मेरे लिए बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर हर जजमेंट को हर वक्त अवेलेबल रखना मुश्किल होता है। जिस भी वीडियो के मोस्टली जब से ये मुझे रिक्वेस्ट आना शुरू हुई हैं, तो मोस्टली जो लेटेस्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस जजमेंट्स को अपलोड कर दिया हुआ है। आप काइंडली उस डिस्क्रिप्शन को देखा करें और उस अपनी मतलूबा जजमेंट को आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट को भी हम अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपकी सजेशंस, आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल होती है, तो काइंडली अपनी सजेशन, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स जो व्यूवर्स हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। 90% अब मेरे व्यूवर्स वो हैं जिन्होंने आज तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू।